अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। मैं हूं ज़ाहिरुल्लाह साफ़ी, लेक्चरर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट सुपीरियर साइंस कॉलेज पेशावर। आज हम बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ। फर्स्ट ईयर का टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास, जो कि बहुत ज़्यादा अहम है। रिलेटिव एटॉमिक मास को शॉर्टली हम लिखते हैं RAM यानी राम। सो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है, इसका डेफिनीशन पहले सुन ले। So relative atomic mass, it is the mass of an element of an atom. It is the mass of an atom of an element compared with the mass of carbon-12 is called relative atomic mass. Relative atomic जो है, relative atomic mass जो है, यहाँ आप देखेंगे ना, relative से मुराद है to compare, यानी किसी चीज़ का मुआजना करना। तो ये वो एटॉमिक मास है जो कि हम किसी एक स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन के बाद आता है, उसे कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम क्यों एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों नहीं लेते एटम के वज़न का? उसकी वजह यह है कि अगर आप एटम को देखेंगे ना, एटम इंतहाई छोटा पार्टिकल है, उसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा कम है, 0.001 नैनोमीटर तक इसका एक्स्ट्रॉम तक इसका साइज़ है। और इसका वज़न देखिएगा 10⁻⁻24 ग्राम टू 10⁻⁻22 ग्राम है। यानी एक एटम का वज़न करना, अगर मैं कहूँ ना कि ये आपके पास एक एटम है, इस एक एटम का वज़न करना ये इम्पॉसिबल है, ये और इम्प्रैक्टिकल है। उसकी वजह क्या है कि आजकल कोई ऐसा सेंसिटिव बैलेंस भी हमारे पास नहीं है जिससे हम एक इंडिविजुअल सिंगल एटम को पल्ले में डाल के उसको तोल सकेंगे। दूसरी बात ये है कि इतना छोटा वज़न करना, ये पार्टिकल भी इतना छोटा होगा कि हम उसको देख भी नहीं सकते, लिहाजा इतने छोटे पार्टिकल का वज़न करना ये इम्पॉसिबल है। तो अगर ये इम्पॉसिबल है तो फिर हम इसका वज़न तो बताएंगे ताकि पता हो जाए कि कौन सा एटम हेवियर है, कौन सा एटम लाइटर है। उसके लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास से मुराद है कि हम एक एटम का वज़न एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, उस वज़न को हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप दुकान चले जाते हैं तो आप दुकानदार को कहते हैं कि मुझे 1 किलो चीनी दे दे, तो दुकानदार एक पलड़े में स्टोन डालता है 1 किलोग्राम का, दूसरे पलड़े में आप चीनी डालते हैं। जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं उसका वज़न 1 किलो हो गया। तो ये 1 किलोग्राम चीनी जो आपके हाथ में है शॉपर में, ये एब्सोल्यूट वज़न तो नहीं हुआ, ये कंपैरिजन से आया है, तो ये वज़न आपका हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मास हो गया। अब एटम इतना छोटा पार्टिकल कि हम इसको नहीं देख सकते, लिहाजा ऐसा कोई बैलेंस नहीं है कि हम इसको ऊपर रखें और साथ में बैलेंस भी रखें और उसको वज़न कर ले। इस वजह से हम थ्योरेटिकली एक स्टैंडर्ड के साथ एटम के वज़न का मुआजना करते हैं, और वो स्टैंडर्ड है कार्बन 12। कार्बन 12 जो है, इसको यूज़ किया गया है एज अ स्टैंडर्ड। सो वाई कार्बन 12 इज़ यूज एज अ स्टैंडर्ड, इसको स्टैंडर्ड के तौर पर क्यों चूज़ किया है? तो स्टैंडर्ड को चूज़ करने के लिए चंद रीज़न्स होंगे, उसकी वजह से इन्हें स्टैंडर्ड माना है। पहला रीज़न ये है, रीज़न नंबर फर्स्ट, कार्बन 12 जो है, कार्बन 12 इज मोर स्टेबल देन कार्बन 13 एंड कार्बन 14। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, इन तीनों आइसोटोप में से कार्बन 12 जो है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। यही वजह है कि इन्हें रेफरेंस स्टैंडर्ड के तौर पर चूज़ किया है। यानी आपका स्टैंडर्ड वो होना चाहिए जो कि स्टेबल हो, एग्जिस्ट कर सकता हो। दूसरी वजह ये है कि among the carbon 13 and 14 the relative abundance of C12 जो है ये बहुत हाई है। इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना है? 98.89% है। यानी ये कुदरती तौर पर स्टेबल भी है और इसका अबंडेंस भी ज़्यादा है, परसेंटेज भी ज़्यादा है। तो लिहाजा हम सैंपल में कार्बन 12 को हमने यानी कार्बन 12 को चूज़ किया स्टैंडर्ड के तौर पर। थर्ड रीज़न है द एटॉमिक
mass of carbon 12 is 12.000 AMU है, यानी ये होल नंबर में है, कोई एम्बिग्विटी भी नहीं है, फ्रैक्शन में भी नहीं है, होल नंबर है। फोर्थ रीजन है कार्बन एंटर्स टू मैनी केमिकल रिएक्शन। कार्बन जो है ये बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन भी करते हैं। हम देखें ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन मौजूद है, तो दुनिया में तकरीबन 5 मिलियन कंपाउंड में से आधे से ज़्यादा कंपाउंड ऑर्गेनिक है, यानी हमारे इर्द गिर्द सब किस इर्द गिर्द जितने भी कंपाउंड है कहीं ना कहीं कार्बन मिलेगा आपको। दूसरी वजह, फिफ्थ रीज़न ये है, कार्बन जो है इज लेस रिएक्टिव। आपका स्टैंडर्ड वो होना चाहिए जो किसी के साथ अमल, आसानी के साथ अमल ना करे और वो एग्जिस्टेंस रखता हो, स्टेबल हो। तो ये 5 वजूहात है कि हमने कार्बन को एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड चूज़ किया और बाकी के एटम का वज़न हम इस कार्बन के साथ कंपेयर करेंगे। अब मैं कहूँ कि मैं हाइड्रोजन का वज़न, मैं अगर हाइड्रोजन का वज़न लिखूँ तो हाइड्रोजन जो है ये 1 हाइड्रोजन, अगर मैं एक हाइड्रोजन एक पलड़े में रखूँ और दूसरे में कार्बन है, तो अगर मैं 12 हाइड्रोजन रखूँ तो ये एक कार्बन के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि कार्बन हाइड्रोजन का वज़न जो है ये 1 AMU है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ इस पलड़े में मैं कंसिडर कर लूँ कि मेरे पास मैग्नीशियम है, ठीक है, तो मैग्नीशियम का वज़न जो है ये क्या है, ये 24 AMU है। मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम का एक एटम जो है कार्बन से क्या है, 1 गुना ज़्यादा हेवियर है, क्योंकि कार्बन 12 है, मैग्नीशियम क्या है, 24 है। तो हमें पता चला कि मैग्नीशियम का वज़न 24 है विद रेफरेंस टू कार्बन 12। सिमिलरली अगर आप ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन का वज़न जो है 16 AMU है, तो ये जो है ये 4 AMU क्या है, 4 AMU कार्बन से ज़्यादा है। इसी तरह आप क्लोरीन का देखें, नाइट्रोजन का देखें, अर्गान का देखें, नियान का देखेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं बाय कंपैरिजन हम उससे AMU में उसका वेट लिखते हैं। अब एक फेमस स्टेटमेंट है कि रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखिएगा। अब मैं कहूँ ना रिलेटिव एटॉमिक मास ये बराबर है असल में मास ऑफ एन एलिमेंट या मास ऑफ एन एटम। कोई भी एटम हो, मैं मैग्नीशियम लेता हूँ, ऑक्सीजन लेता हूँ, कोई भी एटम हो, जब आप इसको कार्बन 12 मास के साथ कंपेयर करते हैं तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। ऊपर भी मास है और नीचे भी मास है, मास के साथ कैंसिल हुआ, तो लिहाजा आपका यूनिट या जो डायमेंशन है वो नहीं आएगा, यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो अक्सर आ जाता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है ये क्या है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ये कंपैरिजन में आता है। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि आपके पास 5 ग्राम एप्पल है और मैं कहूँ कि आप इसको कंपेयर कर दो 6 ग्राम किसके साथ, समझिए 6 ग्राम मैंगो के साथ, तो 5/6, तो ये 5/6 को 5 को 6 पे डिवाइड कर लो तो ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा। यानी ये असल में रेशो है, दो चीज़ों के दरमियान में रेशो है। जब दो चीज़ों के दरमियान में रेशो हो तो ये एक दूसरे का यूनिट कैंसिल कर लेता है। अच्छा, तो यहाँ तक समझ आ गया कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। असल में ये कंपैरिजन है एक एटम के वजन का कार्बन 12 स्टैंडर्ड के साथ। अब एटम इतना छोटा है कि हम उसको देख नहीं सकते, लिहाजा उसके लिए हम एक ऐसा यूनिट चूज करेंगे जो बहुत ज़्यादा छोटा यूनिट हो। इस वजह से हम एटम के वज़न को एक्सप्रेस करने के लिए इंतहाई छोटा यूनिट लेते हैं। उस यूनिट का नाम है एटॉमिक मास यूनिट, AMU उसका नाम है।
और 1 AMU ये किस चीज़ के बराबर है? हाउ 1 AMU इज इक्वल, सो एटॉमिक मास यूनिट इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। सो 1 AMU ये बराबर है मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय 1/12th क्या है, इट इज़ द 1 AMU इज इक्वल टू, यू समझिएगा कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/12th मास ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 का है। ये मैं आपके पास है, ये एक कार्बन का एटम है, दिस इज़ द कार्बन एटम, ठीक है। इस कार्बन एटम को मैंने 12 हिस्सों में डिवाइड किया है। अब इसके 12वां हिस्सा जो है, ये वाला एक हिस्सा मैंने जब शेड किया, ये शेड कर रहा हूँ, ये हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये इस पूरे 12 पार्ट का 1/12 पार्ट है ना, यानी कार्बन के एटम के 12 हिस्से हैं, इस एक हिस्से को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं 1 AMU। तभी तो हम कहते हैं कि कार्बन का एटम जो है ये 12 AMU से बना है। एक AMU प्लस जमा एक AMU, 2 AMU, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो पूरा एक कार्बन एटम 12 AMU के बराबर है। तो असल में हम कहते हैं ना कि इट इज़ द 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, ये जो है कार्बन का 1/12वां हिस्सा है। सो इसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। सो 1 AMU इट इज़ द 1/12th मास ऑफ द कार्बन 12 है, ठीक है। 1/12th U है, इट इज़ द, ऐसा है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 है, ठीक है। अब इस AMU को हम कितने ग्राम के बराबर है ये एक्सप्रेस करना है, ये रिलेशन निकालना है कि एक AMU तो हम समझ आ गया कि ये कार्बन के 12वां एटम के 12 हिस्से में से एक जो हिस्सा है वो एक AMU है। अब हमें बतानी है कि एक AMU कितने ग्राम के बराबर है। अब ये पूरा तो 12 AMU है, लेकिन ये एक AMU कितने ग्राम के बराबर है ये हमने निकालनी है। अच्छा, हमें पता है कि एक मोल कार्बन जो है ये 12 ग्राम के बराबर है, और 12 एक मोल के अंदर आपको पता है कि 1 एवोगैड्रो पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 10⁻³ कार्बन एटम्स। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि हमारे पास 6.02 10⁻23 कार्बन एटम्स हैं, ये 12 ग्राम के बराबर है। अगर एक कार्बन एटम हो तो उसका वजन कितने के बराबर होगा? x ग्राम के बराबर होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1/12 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, तो इससे रिजल्ट आ गया 1.992 10⁻⁻23 ग्राम के बराबर हुआ। ये मेरे पास आया एक कार्बन एटम का वज़न, ठीक है। तो ये एक कार्बन एटम का वज़न है। तो अगर मैं निकालना चाहूँ एक कार्बन एटम का वज़न है, तो एक कार्बन एटम के अंदर तो 12 AMU है, ठीक है। तो मैं इसको डिवाइड करूँगा, यानी एक कार्बन जो है, एक कार्बन के अंदर कितने AMU है? 12 AMU है। तो मैं एक एटम जो है इसको क्या करूँगा, इस वैल्यू को 12 पे डिवाइड करूँगा, तो ये मेरे पास आएगा 1.992 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम डिवाइडेड बाई 12 AMU। तो मेरे पास एक AMU का वज़न आ गया, और ये वज़न जो है कितने के बराबर है? 0.166 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है, -23 ग्राम है। लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि 1 AMU ये बराबर है किस चीज़ के? 1 AMU बराबर है 0.166 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, या 1 AMU इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर है। तो अब ये 1 AMU इतने ग्राम के बराबर है। अगर हमें आपको पता है तो ये वज़न जो है ये असल में प्रोटॉन का वज़न है।
तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि 1 AMU इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। ये एक प्रोटॉन का वजन भी है। और याद रखो 1 AMU को एक दूसरी तरह भी हम लिख सकते हैं कि 1 AMU दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एवोगेड्रो नंबर। ये एक और तरह का फार्मूला है जो हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, इस तरह अगर आप इसको किलोग्राम में लिखना चाहें तो ये बराबर होगा 1.661 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये एक AMU इतने ग्राम के बराबर है, एक AMU इतने किलोग्राम के बराबर है। और अगर आप इसको नंबर में लिखना चाहेंगे तो ये 1 अपॉन एवोगेड्रो नंबर के बराबर है। ठीक है, सो दिस वाज द रिलेटिव एटॉमिक मास। अब जो है रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ रिलेटेड MCQ है जो कि इंटरटेस्ट में आते हैं। अब MCQ नंबर फर्स्ट है, रिलेटिव एटॉमिक मास इज मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, देयरफॉर 1 AMU इज इक्वल टू 1 upon Avogadro number 1.6671 10⁻⁻27 kg, 1.6671 10⁻⁻24 ग्राम, या ऑल ऑफ दीज। तो अभी हमने डिस्कस किया कि एक AMU इतने ग्राम के बराबर है, जो हमने भी कहा 1 अपॉन एवोगाड्रो के बराबर भी है, ये 1.6661 10⁻⁻27 किलोग्राम के भी बराबर है, और ये है 1.661 10⁻⁻24 ग्राम के भी बराबर है। तो लिहाजा ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये आपका ठीक ऑप्शन है। दूसरा MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इज यूज्ड टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। अभी हमने बात की कि रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए हमने स्टैंडर्ड कार्बन 12 लिया है, लिहाजा कार्बन 12 क्या है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड है किसी भी एटम के एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए, चाहे क्लोरीन हो जो भी हो। तो वैसे आपको क्लोरीन दिया है तो कंफ्यूज ना होना, 12 जो है ये स्टिल है रेफरेंस स्टैंडर्ड। MCQ नंबर थर्ड है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1/120 AMU, 12 into 120 into 12, 120 divided by 12, 120 into 2 है। तो इसके लिए हिंट क्या है, हिंट ये है बेटा कि हमें पता है कि एक कार्बन एटम जो है ये 12 AMU के बराबर है, या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि चलो 12 AMU जो है ये एक कार्बन एटम के बराबर है। तो अगर 120 AMU हो तो फिर ये कितने के बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 120 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 12, तो लिहाजा 120 डिवाइडेड बाई 12 इट इज़ द राइट ऑप्शन, जो कि गिवन था इस फॉर्म में। ये एक दफ़ा इच्छा में आ चुका है, जो पिछला जो मेडिकल टेस्ट थे उसमें आया था। अच्छा, MCQ नंबर 4 है, और वो है 1 AMU इज़ इक्वल टू is dash to mass of electron, mass of neutron, half of mass of neutron। इसमें एक लिखा है ये प्रोटॉन है, नट इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द प्रोटॉन, या यूँ समझिएगा ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन। अब देखो एक AMU का जो वज़न है ये किस चीज़ के बराबर है। अभी हमने जिक्र किया कि एक AMU का वज़न जो है ये मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, लिहाजा ये राइट ऑप्शन है, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, सेकंड लास्ट MCQ है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 10⁻⁻24, देन 1 ग्राम विल बी इक्वल टू। अब नीचे ऑप्शन दी गई है, तो इसके लिए फार्मूला क्या है बेटा, फार्मूला ये है कि हमें पता है कि 1 AMU जो है ये बराबर है 1.661 10⁻⁻24। तो अगर ये एक AMU इतने ग्राम के इक्वल है तो 1 ग्राम जो है वो कितने AMU के बराबर होगा। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि मेरे पास इतने अगर ग्राम हो तो ये 1 AMU के बराबर है। ठीक है, तो अगर 1 AMU इज इक्वल टू, अच्छा तो अगर 1 ग्राम हो तो फिर ये कितने AMU के बराबर होगा। सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24। जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास है ऑप्शन है 6.0 10⁻⁻24
24 AMU, ठीक है। ये -24, अच्छा ये 24 आ गया, ठीक है। तो आपने इस तरह सॉल्व किया। अच्छा, तो लास्ट MCQ है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 52 AMU ऑफ हीलियम। हमें पता है कि हीलियम जो है 1 एटम ऑफ हीलियम जो है ये कितने ग्राम के, हम कहते हैं ना कि 4 AMU जो है ये 1 हीलियम एटम के बराबर है, क्योंकि हीलियम का वज़न 4 है। तो 52 AMU कितने के बराबर होगा? तो 52 को आप जो है 52 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कैंसल आउट हो गया, 13 आ गया। तो 52 डिवाइडेड बाई 4 से ऑप्शन क्या आया? 13 आया, लिहाजा ये आपका राइट ऑप्शन है। तो ये था बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास, जो कि एक एटम के लिए था कि आप एक एटम का वज़न तो हम कर नहीं सकते, लिहाजा हमने इसको ऐसे स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया बग़ैर तोल के, कि आइडिया हो जाए कि एटम कार्बन से कितना हेवियर है और कितना लाइटर है। तो इन कमिंग वीडियो इंशाल्लाह हम मोल की बात करेंगे, जिसमें ग्राम, किलोग्राम, पार्टिकल्स को आपस में कोरिलेट किया जा सकता है। तो तब तक अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।